ओम शांति। विश्व परिवर्तन का कार्य स्वयं पिता परमात्मा, जो ही सारी सृष्टि के रचयिता है, सर्वशक्तिमान है, ज्ञान के गुणों के सागर है, वही आकर के करते हैं। और उसके साथ साथ हम बच्चों को भी इस कार्य में सहयोगी बनाते हैं, क्योंकि बच्चों के द्वारा ही पिता परमात्मा कार्य करा करके बीज डलवा कर उनको फल देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नई दुनिया का, विश्व का राज्य मैंने आपको देना है, तो कर्म मैं आपसे करवाऊंगा। जैसे किसी गेम में जितने प्लेयर्स खेलते हैं और जो विजयी बनते हैं, विक्ट्री गेन करते हैं, सबको प्राइज मिलता है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं तो सृष्टि का राज्य भाग लेता ही नहीं हूं, वो प्राइज तो मैं नहीं लेता हूं। मैं तुम बच्चों का गाइड मास्टर बनता हूं। परिवर्तन मेरे द्वारा होता है, लेकिन मैं बच्चों के द्वारा करता हूं। तो मेरे बच्चे ही निमित्त बनते हैं सारी सृष्टि को प्योरीफाई करने के लिए। तो पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें ये नशा होना चाहिए, उमंग होना चाहिए कि आप परमात्मा की संतान है। परमात्मा की कौन सी संतान? सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ रचना है, बेस्ट क्रिएशन है। तो ये नशा रखो, खुशी रखो कि भगवान ने गॉडली मैसेज देने के लिए, वर्ल्ड में प्यूरिफाई करने के लिए हमें चुना है। तो भगवान कहते हैं, जैसे कोई नैया डूब जाती है तो उसको निकालने वाले ही सेना होती है। तो आप हो सृष्टि के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त। यू आर द बैकबोन इस वर्ल्ड की प्योरिफिकेशन के लिए। तो कितना नशा, कितना खुशी होनी चाहिए। तो ये बाप कहते हैं, जितना मेरी याद में रहोगे उतना ही आप ये कार्य कर सकते हो। तो बाबा ने हमको, भगवान ने कहा कि इस कार्य के सफल होने के लिए 3 शब्द तुम्हें याद रखने हैं: निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। एक तो निराकारी, तुम हो ही आत्मा, अजर अमर अविनाशी हो। ये शरीर तो तुम्हारा वस्त्र है। तो आत्मा कहते भी हो ये मेरा शरीर है, मैं शरीर तो कभी सुना ही नहीं है, तो ये मेरा शरीर है। तो आप आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, और आत्मा ही पिता परमात्मा की संतान है। शरीर का पिता तो हर एक का अलग अलग है। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जैसे बिजली की तार में करंट के लिए उसके ऊपर से रबर को छीला जाता है, तभी तो उसमें करंट जाएगा। तो जब तक हम अपने आप को निराकारी स्थिति में बॉडीलेस होकर के, अशरीरी होकर के, इस देह भान से ऊपर होके पिता परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर भी परमात्मा की शक्तियां नहीं आ सकती। इसलिए बाबा परमात्मा हमको कहते हैं कि बच्चे, जैसे मैं देह से न्यारा हूं, मेरे ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है, तुम भी विदाउट इंसुलेशन जब तक नहीं होंगे तो आपको करंट नहीं मिल सकता। तो बाप ने कहा निराकारी। फिर निराकारी जब स्थिति आते हैं, अपने आप निरअहंकारी और निर्विकारी बन जाते हैं, क्योंकि आत्मिक स्मृति में आने से ही, हम आत्मी रूप में टिकने से पवित्रता का हमारे ऊपर जैसे कि क्राउन आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि निर्विकारी बनने से तुम स्वयं को भी प्रिय लगे, अंदर खुशियों के एक फवारे निकल आते हैं ऑटोमेटिकली। इट इज ए स्पिरिचुअल फिनोमिना। जैसे ही हम
निर्विकारी बनते हैं, निराकारी बनने से निर्विकारी बनते हैं, अपने आप खुशियों के झरने, आनंद के झरने, ज्ञान के झरने ये प्रकट हो जाते हैं। और फिर इसके साथ बाप कहते हैं निरअहंकारी बन के सारे वर्ल्ड के आप सेवक बन जाते हो। देखो शास्त्रों में बताया गया कि सूर्य से ऋषियों ने पूछा कि हे सूर्य ये आपकी रोशनी किसने दी है? तो कहते हैं ये मेरी नहीं है, परमात्मा की दी हुई है। चंद्रमा से कहा तेरी शीतलता कहाँ से आई? कहा इट इज नॉट माइन, ये मेरी नहीं है। इंद्रमम, ये तो परमात्मा की देन है। तो सब कुछ परमात्मा ही हमें देते हैं और वो हम तो केवल रिफ्लेक्टर है, दाता की देन है, दिया हुआ परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की शक्तियां हैं, परमात्मा के ही वरदान है। पिता परमात्मा हमारे द्वारा हमें दे करके इस नई सृष्टि की स्थापना करवाते हैं। गॉड ब्लेस्ड अस, हमें परमात्मा ही वरदान देते हैं और उसके वरदान के बिना सफलता हो ही नहीं सकती। इसलिए बाप सबसे पहले हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। जैसे ही हम बाबा को परमात्मा को याद करते हैं हमारी बुद्धि रिफाइननेस आती है। तो पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से हम आत्माएं फुल्ली चार्ज हो जाती हैं। तो बाप बार बार कहते हैं 3 शब्द याद रखो, मैं निराकारी आत्मा हूं। तो पिता परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है और अपने आप ही निरअहंकारी बनने से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अहंकार, जिसमें अहंकार होता है कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। हमारे अंदर प्रभु प्रसाद स्वीटनेस आ जाती, मिठास आ जाता है। तो परमात्मा का दूसरा सबसे बड़ा गुण होता है स्वीट, और पिता परमात्मा हमारा स्वीट फादर है, बिलवेड मोस्ट फादर, बिलवेड मोस्ट टीचर, बिलवेड मोस्ट सतगुरु है। तो हम वी आर ब्लेस्ड सोल, हम परमात्मा की वरदान पाई हुई आत्मा है। पिता परमात्मा ही बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। इसलिए कहा कि सन शोज फादर, बच्चे ही अपने पिता को प्रत्यक्ष करते हैं। सर्व सुखों के सागर, सर्व गुणों के सागर हमारा प्यारा 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 अति प्यारा हमारा बाप है। वो हम बच्चों को हमें भी आप समान बनाता है। इसलिए बाप कहते हैं देह से न्यारे बनो, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। तो भी हम लाइट हाउस और माइट हाउस बनते हैं। विश्व के लिए हम एक आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनते हैं। तो भगवान बाप आकर के कर्तव्य कराते हैं, लेकिन हम बच्चों के द्वारा करा के हमको विश्व का राज्य भाग देते हैं। इसलिए संसार में कहा जाता है, गाया जाता है कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अर्थात हर आत्मा को जागृति दो, एनलाइटन करो कि आप आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है। तो जैसे ही ये बताते हैं उसके साथ साथ अपने आप पिता परमात्मा की स्मृति आती है। मैं आत्मा हूं तो मैं किसकी संतान हूं? आत्मा तो पिता परमात्मा की संतान है। अपने आप पिता परमात्मा याद आता है। इसलिए बाप कहते हैं कि जब तक निराकारी स्थिति में नहीं आओगे मेरे से कनेक्शन हो ही नहीं सकता। ये देह ही इंसुलेशन है। तो अब बाप हमें कहते हैं कि जो आत्माएं निराकारी स्थिति में रहते हैं मेरे से कनेक्शन जुड़ता है, वो निर्विकारी बनते, निरअहंकारी बनते और मास्टर गॉड बन जाते हैं। मास्टर कहते हैं बच्चा। तो इसलिए परमात्मा हम बच्चों को सबसे पहले यही अभ्यास कराते हैं। तो परमात्मा पिता के सारे गुण
मिठास गुण शक्तियां आ जाते हैं। तो जब तक बाप से हमारा संपर्क नहीं होता, प्यार नहीं मिलता, हमारे अंदर मिठास नहीं आता। भगवान पिता परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी है जो हमको इस समय पर मिला है। तो बार परमात्मा बार बार कहते हैं तुम्हें नशा होना चाहिए। तुम्हारा पिता कितनी ऊंच अथॉरिटी है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर है। अरे मैं ऐसे प्यारे प्यारे पिता की मैं ही संतान हूं, आई एम हिज चाइल्ड, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। जैसे हनुमान को नशा था, मैं भगवान का दूत हूं। अब भगवान कहते हैं आप तो मेरे पूत हो, तो पूत को कितना नशा होना चाहिए। वी आर द क्रिएशन ऑफ अलमाइटी अथॉरिटी। तो परमात्मा का जब हम अपने को समझते हैं मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, धर्मात्मा हूँ, तो ये गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और हम हैं। इट इज नॉट ए न्यू थिंग, कोई नई चीज नहीं है। हम अनादिकाल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा है। इसलिए संसार में कहा जाता है जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को। तो पिता परमात्मा हम सब आत्माओं को रिचार्ज करने के लिए आए हैं। हम इस ड्रामा के अंदर, नाटक के अंदर डिस्चार्ज अपनी शक्तियों को खो बैठते हैं। तो बाप आकर के फिर से शक्तिशाली बना रहे हैं। इसलिए जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं उनके साथ वो हमेशा ही संसार में सफल होते हैं। तभी कहा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। इसी को कहा योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।